भाई नीचे करो थोड़ा सा। साहब आज चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, किस तरीके से लोग इकट्ठा हो गए, क्या लग रहा है इस शक्ति को देखकर, क्या कहेंगे? देखिए, शक्ति आपने देखी है इस चंदावली के ग्राउंड में। जितनी बड़ी रैली 2019 में मेरे लोगों ने अपने साधन संसाधनों से की थी, आज आपने देखा होगा धर्मेंद्र जी कि कोई बस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई इनको साधन नहीं दिया, किसी पैसे की भीड़ नहीं है। ये मैंने 5 साल में लोगों का मन जीतने का काम किया है। मैंने इनको अपना भगवान मानकर इनकी तन से, धन से, मन से, मान से, सम्मान से, सद्भाव से इनकी सेवा की है और भगवान मानकर इनको पूजा है। और आज इन्होंने दिखा दिया कि नैनपाल रावत के लिए 36 बिरादरी का बेटा है, 36 बिरादरी का नेता है, कोई टिकट मायने नहीं रखती, चाहे वो कोई सी पार्टी की टिकट हो। आज आपने देखा है रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ने। और मैं डिप्लोमेटिक व्यक्ति नहीं हूं, मैंने ऑलरेडी ये तय कर रखा था, हमेशा मीडिया के माध्यम से भी कहा था, मैंने 2 साल पहले भी कहा था, उसके बाद भी कहा है और अंततः भी मैंने कहा कि भाई भाजपा की टिकट मिली क्योंकि मैंने 5 साल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हर स्थिति परिस्थिति में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, मैंने उसकी दिल से मदद की है। और ऐसे वक्त में अगर पार्टी टिकट काटती है तो मेरी 36 बिरादरी किसी टिकट की मोहताज नहीं है। 2019 का रिकॉर्ड 2024 में तोड़ करके मुझे यहाँ से चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। विधायक जी 2019 में देखा 66। देखिए, आप सभी प्रेस के बंधु हैं, आप सभी प्रेस के बंधु हैं, आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। जिन लोगों को टिकट मिली है उनके वहां कई बार कहते हैं कुत्ता भी नहीं झांक रहा, और यहाँ तो भाई इंसान भगवान का रूप स्वयं बैठा हुआ है आकर के। क्योंकि गद्दारों को टिकट देना, गद्दारों ने टिकट दी है तो वो मेरे क्षेत्र की जनता को पचेगी नहीं। गद्दारों को मुंह पर तमाचा मारना पिरथला परिवार के लोगों को आता है, हमने पहले भी मारा है और अब भी मारेंगे। बीजेपी के लिए खूब मेहनत की, सारी तरह से सपोर्ट किया, लेकिन लग रहा है पछतावा हो रहा है जनता। देखिए, मैंने ना तो कभी किसी को थैली दी, ना मेरे पास है। अगर कुछ मैंने सरकार से, व्यापार से कुछ कमाया तो वो मैंने अपनी जनता में लुटाया, अपनी जनता को दिया। मैं भरे में नहीं भरता, मैं गद्दारों को नहीं दे सकता, मैं मेरे क्षेत्र की जनता को सब कुछ दे सकता हूँ। विधायक जी, हम देख रहे हैं कि लगातार 2019 जैसा माहौल कहीं ना कहीं फिर एक बार नजर आ रहा है। देखिए, 2019 में ऐसे हजारों लोग और कुछ मौजूदा सरपंच साहिबान हैं। देखिए, भाजपा की अभी भी कार्यकारी सरकार है, कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके बावजूद आपने यहाँ सरपंचों का जमावड़ा देखा है। जो भी मौजूदा पंचायत और सरपंच हैं वो आपके भाई के साथ यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और ऐसे 30 सरपंच साहब हैं चुने हुए, और भी मौजूद लोग हैं जो 19 में मेरे साथ नहीं थे लेकिन 24 की लड़ाई में मेरे साथ डट कर खड़े हैं। बहुत सारी समस्याएं अभी क्षेत्र में है, बार-बार सरकार से भी कहा कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, कैसे इन समस्याओं को दूर करेंगे, जन तक बीत जाएंगे? देखिए, जीतने के बाद हमेशा केवल ना डेवलपमेंट ही नहीं होता, जितना डेवलपमेंट मैं कर सकता था सरकार के माध्यम से मैंने किया, और जितना सरकार ने ना करने दिया वो ना हुआ। लेकिन जनता जानती है केवल डेवलपमेंट, ये 4 चौपाल, 4 सड़क, ये सब बनाते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो 300 करोड़ रुपए की केवल रोड्स के लिए मेरे पास पैसा आया है, जो कभी भी टूटी हुई 15 साल से। और मेरी जनता ये जानती है कि डेवलपमेंट किसी ने कम की, किसी ने ज्यादा की, लेकिन अगर किसी का व्यवहार, अगर किसी का सत्कार, अगर किसी का मान, किसी का दुलार, और कोई बिचौलिया अगर खत्म किया है, जातिवाद खत्म किया है, क्षेत्रवाद खत्म किया है, 36 बिरादरी को भगवान मानकर इकट्ठ एक साथ लेकर के चला हूं, तो जनता केवल इस बात की कायल है। यदि आप दोबारा जीतते हैं तो क्या बीजेपी को फिर समर्थन करेंगे? आप इसमें से कृपया करके पहले तो यदि हटा दीजिए। हम दोबारा जीतेंगे, और उस दिन भी, जीतने के बाद भी इस बार किसी को आसानी से समर्थन नहीं मिलेगा। जिस प्रकार की गद्दारी भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने सभी इंडिपेंडेंट्स के साथ की है, जो जेजेपी छोड़कर आए, जो और पार्टियों से आए, इनेलो से आए, ये उनको टिकट दे रहे हैं। और हमने 5 साल इनकी जूती झाड़ी, इनका हर जगह साथ दिया, इनको भगवान माना। इन्होंने हमारे जैसे व्यक्ति का चंद पैसों के लिए टिकट तोड़ दिया, टिकट काट दिया। और केवल मैं नहीं हूं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। मेरी विधानसभा में भी मेरे कई साथियों के साथ इतनी भारी गद्दारी की है, उनके घर लुटवा दिए गद्दारों ने, वो दुख पा रहे हैं। अरे गद्दारों, कभी तो मेरे यारों सुधरो, इस नरक भोगेंगे, नरक दावे से कहता हूँ इसी जगह पे। करप्शन पाल कहने वाले को टिकट दे दिया। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि गद्दार तो गद्दार की सेवा कर सकता है। जो गद्दारी 3 महीने पहले
इस सांसद महोदय, मंत्री महोदय के चुनाव से पहले इसको भ्रष्टाचार का जनक बताया, हर भ्रष्टाचार में इसका हाथ बताया, जो इसको करप्शन पाल के नाम दे रहा था। मैं किसी सूरत में भाजपा के साथ चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। कभी पार्टी के खिलाफ अनशन करता था, कभी प्रदर्शन करता था, कभी टोल पे बैठता था, कभी किसानों में बैठता था। ऐसे गद्दार व्यक्ति को टिकट देना, और मैं दावा करता हूं पिछली बार भी जिन्होंने यहां से फूल की टिकट ली थी उनकी जमानत जब्त हुई थी। दावे के साथ कहता हूं जमानत जब्त होने से बचेगा नहीं जिसके पास भारतीय जनता पार्टी की टिकट है। छोड़ के भाग रहे थे, आप साथ खड़े रहे, फिर भी टिकट काट दी गई। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जैसे मैं अभी इस कैंडिडेट का नाम ले रहा था, आंखों में शर्म, मन में जो ना समर्पण, ये बहुत जरूरी है। गद्दारी करना मेरे खाते में नहीं है, मेरे मन में नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से 5 साल का वादा किया था और लास्टली मिनट तक इनके साथ खड़ा रहा। और जो लास्ट का इनका राज्यसभा का चुनाव था, श्रीमती किरण चौधरी जी का भी, उसमें भी बराबर साथ रहा। सबके भागने के बाद मैं वफादारी के साथ खड़ा रहा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वफादारी किसी को पसंद नहीं है, गद्दार लोगों को गद्दारी पसंद है और गद्दारों को टिकट दी जाती है। ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी की विषय में मानने लगा हूं।